नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ विद डॉक्टर अंशु में आपका स्वागत है। आप सब लोग अच्छे होंगे आशा करती हूँ। थायराइड हमारा एक ग्लैंड होता है जिसका सिक्रीशन कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलने लगते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करने लगे तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, मतलब वो कंडीशन जिसमें थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन सिक्रीट करता है और इसका एक कॉम्प्लिकेशन भी होता है जिसे हम मिक्सिडीमा कहते हैं। कुछ लक्षण मैं उसके भी आपको बताऊंगी। हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे मैंने अभी बताया, इसमें थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे कम थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है। वेट गेन हो जाता है, पेशेंट को पीरियड डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है, मेंटल स्लोनेस हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार डिक्रीज्ड ब्लड ऑक्सीजन भी देखी जाती है। इसके अलावा अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना दें तो ये कन्वर्ट हो सकता है एक क्लिनिकल कंडीशन में। इसका एक कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम कहते हैं मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा जो होता है ये लगभग इनक्योरेबल हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं किया जाए, बट इट्स बेटर कि आप टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट लें। इसमें सोडियम लेवल, इस कंडीशन में सोडियम लेवल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाती है, पेशेंट कोमा तक में भी चला जाता है। तो अगर आपको ये कंडीशन प्रिवेंट करनी है, मिक्सोडीमा कॉम्प्लिकेशन जो है इसको प्रिवेंट करना है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, तो आपको टाइम रहते अपने हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। Homeopathic treatment is best to treat the cases of hypothyroidism, and there are various excellent result in my practice जहाँ पर मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को ट्रीट किया है, बशर्ते वो अर्ली स्टेज में आए हों, उनको मिक्सोडीमा का कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हुआ हो। क्योंकि अगर मिक्सोडीमा हो जाता है तो उसमें वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वो बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ तो जल्दी मिल जाता है, बट मिक्सोडीमा के केस में हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और कई बार हम सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते हैं। तो इट्स बेटर टू हैव ट्रीटमेंट एट as earlier as possible in the case of hypothyroidism. Now coming to the remedies, medicines जो ट्रीटमेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में, कोई भी सिम्टम हो, अधिकतर हम या होम्योपैथ जो है वो ट्यूबरक्यूलिनम से स्टार्ट करते हैं। एट द वेरी फर्स्ट डे ट्यूबरक्यूलम 200 की एक डोज देकर हम छोड़ देते हैं। अगले 24 आवर्स तक, मतलब पूरे एक दिन तक पेशेंट को कोई और दवाई नहीं दी जाती है। इसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट चलता है वो उस बात पर निर्भर करता है कि पेशेंट के लक्षण क्या क्या है। अब मैं कुछ ऐसी मेडिसिन आपको बताऊंगी कि अगर पर्टिकुलर ये सिम्टम है तो ये मेडिसिन आएगी और ये है तो ये आएगी। तो सिम्टम मैच करके आप ट्यूबरक्यूलम की डोज लेंगे, उसके बाद जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ इनके सिम्टम मैच करके आप अपने सिम्टम देखकर फिर दवाई लेना शुरू करें तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले ट्यूबरक्यूलम ले ली हमने 200 की एक डोज, और अगले 24 आवर्स तक यानी कि 1 घंटे तक हम कुछ भी नहीं लेंगे। उसके बाद एक मेडिसिन आती है कैलकेरिया आयोड 3x। अगर आपका थायराइड इनलार्जमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है और आप पुबर्टी के आसपास हैं तो कैलकेरिया आयोड 3x आप ले सकते हैं। इसकी 4 गोली दिन में 3 बार लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अगर आपके जो ग्लैंड एनलार्ज हो रखे हैं, वो सूज भी गए हैं, उनमें पेन भी है, आपको सटकते वक्त भी दर्द हो रहा है, आप खा भी नहीं पा रहे हो, बोलने में भी हॉर्सनेस आ गई है, तो आयोडम 200 ले सकते हैं। हम आयोडम 200 की 2 बूंदें दिन में 3 बार हल्के गर्म पानी में लें। कई बार टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ साथ। अगर आपको ऐसा है तो आप बारियाटा आयोड 3x में से 4 गोली दिन में 3 बार लें तो आपको आराम मिलेगा। अगर आप हाइपोथायरॉयड के पेशेंट हैं और आपको बार बार शुगर खाने का मन करता है और आप की ओबेस हो जाते हैं, आप मोटे भी हैं और आपकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ अरेस्ट हो गई है, एक जगह पर रुक गई है, आप मेंटली भी वीक हो गए हैं और फिजिकली भी, तो उस केस में थायरोडिनम 30 ली जाती है। इसमें से 2 बूंद दिन में 4 बार हल्के गर्म पानी में लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप को हाइपोथायरॉयडिज्म
की वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप कहीं का मन नहीं लग रहा है, तो आप बेलोडोना 30 में लेंगे और इसकी 2-2 बूंदें दिन में 2 बार हल्के गर्म पानी में लेंगे तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक डोज ट्यूबरकुलम की लेनी होगी 200 में, और 24 आवर्स तक आप कोई दवाई नहीं लेंगे। उसके बाद सिम्टम मैच करके ही आप इनमें से कोई दवाई लें। और अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारी वेबसाइट homeoblessings.com विजिट करें। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे की जर्नी में मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।